नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप बिहार की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पटना से प्रस्तुत हैं बिहार के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम चंपारण के पिपरा कोठी में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों से संवाद किया। कहा, नकली कीटनाशक बनाने वालों के खिलाफ सरकार नया कानून लेकर आएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की मौत के मामले में बिहार सरकार को नोटिस जारी किया। 3 दिनों के भीतर मांगा जवाब। आईआईटी कानपुर ने जेईई एडवांस्ड का परिणाम जारी किया। राजस्थान के कोटा के रजित गुप्ता पहले स्थान पर। महिला वर्ग में पश्चिम बंगाल की वर्धमान की देवदत्त मांझी बनी टॉपर। और प्रदेश में मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत 88 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान खेती किसानी और किसानों की जिंदगी बदलने का प्रयास है। श्री चौहान पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों के साथ संवाद कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण का प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प कृषि क्षेत्र में सुधारों से ही संभव है। उन्होंने कहा कि खेती और समृद्ध किसान के लक्ष्य को लेकर इस अभियान के तहत पूरे देश में वैज्ञानिक किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं। किसानों से प्राप्त सुझाव के आधार पर भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि नकली कीटनाशक बनाने वालों के खिलाफ सरकार नया कानून लेकर आएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की मौत के मामले में बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। इस घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने को कहा। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने 3 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने इस लापरवाही की कड़ी निंदा करते हुए दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। आरोप है कि नाबालिग को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4 घंटे से अधिक समय तक एम्बुलेंस में बिना चिकित्सा सुविधा के इंतजार करना पड़ा था और बाद में उसकी मौत हो गई थी। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा है कि मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री त्यागी ने कहा कि बिहार सरकार सामाजिक न्याय और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए जानी जाती है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि वे बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं। कल छत्तीसगढ़ के रायपुर में पत्रकारों से बातचीत में श्री पासवान ने कहा कि यदि उनके विधानसभा चुनाव लड़ने से पार्टी को फायदा होता है तो वे चुनाव लड़ेंगे। श्री पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए विधानसभा चुनाव लड़ेगा और वे ही विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री भी होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सभी पार्टियां आपस में मिलकर सीटों का बंटवारा करेंगी। कल मुंगेर में पत्रकारों से बातचीत में श्री चौधरी ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में आरजेडी को करारी हार मिलेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 11 वर्षों में कई अभूतपूर्व फैसले किए हैं। कल पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री राय ने कहा कि इस अवधि में समाज के सभी वर्गों के लिए काफी काम हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ पूरा देश एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने कल जेईई एडवांस्ड परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र छात्राएं वेबसाइट result25.jeeadv.ac.in पर अपने परिणाम देख सकते हैं। जेईई एडवांस्ड परीक्षा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और तकनीकी शिक्षा के अन्य सहभागी संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। परीक्षा में राजस्थान के कोटा के रजित गुप्ता ने पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं पश्चिम बंगाल के वर्धमान की देवदत्त मांझी लड़कियों में टॉपर बनी। रजत गुप्ता ने अपनी सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने आईआईटी करने के इच्छुक विद्यार्थियों को सलाह दी है कि वे तैयारी के दौरान जब भी आवश्यकता हो तो अपने शिक्षकों की सलाह लें और पूरी लगन के साथ तैयारी करें। आतंकवाद के खिलाफ भारत के कूटनीतिक प्रयासों के तहत जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मलेशिया के दौरे पर है। इस प्रतिनिधिमंडल ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में
सत्तारूढ़ दल के संसद सदस्यों और अन्य नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद श्री झा ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ मलेशिया का पूरा समर्थन भारत को मिला है। उन्होंने कहा कि ये बैठक काफी लाभदायक रही। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत लखीसराय जिले के 10 गांवों का चयन हुआ है। इसमें 8 गांव सूर्यगढ़ा प्रखंड के तथा 2 गांव चानन प्रखंड के हैं। चयनित गांवों में 15 जून से 30 जून के बीच विशेष अभियान चलाकर जनजातीय समुदाय के लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और उन्हें योजनाओं से जोड़ा जाएगा। मुंगेर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित 36वीं बिहार राज्य क्योरुगी और 9वीं बिहार राज्य ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गया की टीम 32 स्वर्ण पदक जीतकर चैंपियन बनी। वहीं सारण की टीम के खाते में 22 स्वर्ण पदक आए। कटिहार की टीम ने 11 और मुंगेर ने 16 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मधुबनी के अंधराठाड़ी में सबसे अधिक 60.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं अररिया के नरपतगंज में 60 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और दक्षिणी पश्चिम हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पटना राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम चंपारण के पेपराकोठी में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों से संवाद किया। कहा, नकली कीटनाशक बनाने वालों के खिलाफ सरकार नया कानून लेकर आएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की मौत के मामले में बिहार सरकार को नोटिस जारी किया। 3 दिनों के भीतर मांगा जवाब। आईआईटी कानपुर ने जेईई एडवांस्ड का परिणाम जारी किया। राजस्थान के कोटा के रजित गुप्ता पहले स्थान पर रहे। महिला वर्ग में पश्चिम बंगाल की वर्धमान की देवदत्त माझी बनी टॉपर। और प्रदेश में मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत 88 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसी के साथ पटना से प्रसारित बिहार के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।